अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कार्निटीन के सोर्सेज क्या हैं, उसकी डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती हैं। कार्निटीन के सोर्सेज हमारे पास तीन हैं। नंबर वन डाइट से हम इसे मीट प्रोडक्ट्स के थ्रू लेते हैं। नंबर टू इसका है अमाइनो एसिड्स के थ्रू। अमाइनो एसिड्स में हम इसे लाइसिन और मिथ्योनिन के इंजाइमिक पाथवे से प्रोड्यूस करते हैं। लाइसिन और मिथ्योनिन किडनी और लीवर में एक एंजाइमिक पाथवे के अंडरगो जाती है, वहाँ पे ये प्रोड्यूस करती हैं कार्निटीन। और ये कार्डिक मसल्स और स्केलेटल मसल्स में नहीं होता, सिर्फ किडनी और लीवर में। उस नंबर थ्री जो है वो एंडोजीनस सिंथेसिस होती है कार्निटीन की। अब कार्निटीन की डेफिशिएंसी में कौन सी डिजीज़ होती हैं हम वो देखेंगे। दो टाइप्स की डिजीज़ होती हैं। नंबर वन होती है प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी और नंबर टू होती है सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी। जो प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी है, अच्छा सबसे मेन बात, जो मसल्स हैं उनमें 97% कार्निटीन होता है बॉडी का मसल्स में। और अब जो प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास डिफेक्ट होता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स का। इसमें क्या चीज़ डिफेक्टेड होती है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स। और जो हमारे पास सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी है, इसमें हमारे पास किस चीज़ का डिफेक्ट होता है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का। इसमें फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इफेक्ट होती है। अब जो हमारे पास प्राइमरी कार्निटीन डेफिशिएंसी है, इसमें होता है कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स काम नहीं करते हैं, उनमें कोई डिफेक्ट होता है। उसकी वजह से जो है कार्निटीन की अपटेक नहीं होती, वो कार्निटीन की अपटेक नहीं करते। उसकी वजह से फिर कार्निटीन जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है। और कार्डिक और स्केलेटल मसल्स में और किडनीज़ में कार्निटीन की अपटेक नहीं होती, अपटेक तो को प्रिवेंट करते हैं और इसकी वजह से कार्निटीन एक्सक्रीट हो जाती है। और जो सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी है, उसमें ये होता है कि एसाइल कार्निटीन की एक्यूमुलेशन हो जाती है। क्या होता है कि एसाइल कार्निटीन मतलब नंबर वन CPT1 काम कर रहा है, एसाइल कार्निटीन बन रहा है, कोई अलग हो गया है, लेकिन जो CPT2 है वो अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसकी वजह से एसाइल कार्निटीन 2 जो है CPT2 की बेसिकली CPT2 से लिंक नहीं होती, इसमें फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं होती, जिसकी वजह से एसाइल कार्निटीन जो है एक्यूमुलेट हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि कार्निटीन जो है वो अवेलेबल नहीं होती और जो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और वो एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन में वो एक्सक्रीट होती है। अब इसके बाद जो है हमारे पास आता है कि एक्वायर्ड सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी में क्या होता है। एक्वायर्ड सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी में ये होता है कि ये बेसिकली किन लोगों में होती है, ये दो टाइप के लोगों में सबसे ज़्यादा होती है। नंबर वन उनमें जो लीवर डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं और नंबर टू उनमें जो कि एंटी सीज़र ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि वेल्पोरोइक एसिड हाँ, और ये उनमें बहुत ज़्यादा होती है। लीवर डिजीज़ के पेशेंट में ये इसलिए ज़्यादा होती है एक्वायर्ड सेकेंडरी कार्निटीन डेफिशिएंसी, क्योंकि उनमें कार्निटीन की सिंथेसिस बहुत कम होती है, उस वजह से उनमें होती है। और जो एंटीसेसिव ड्रग्स के इंटेक के लोगों में होती हैं, उनमें इस वजह से होती है कि उनमें रीनल रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत कम हो जाती है, उनमें रीनल रीअब्जॉर्प्शन की वजह से होती है। और अब हम देखेंगे कि डेफिशिएंसी ऑफ CPT1 और CPT2 में क्या होता है। कि डेफिशिएंसी ऑफ CPT1 में होता है कि ये इफेक्ट करती है लीवर को। और जो इसमें क्या होती है, इनएबिलिटी होती है, हम लॉन्ग चेन फैटी एसिड को यूज़ नहीं कर पाते फ्यूल के लिए। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स नहीं यूज़ होते एज अ फ्यूल, कैन नॉट बी यूज एज अ फ्यूल। और इसमें ये होता है कि इम्पेयर हो जाती है, ग्लूकोज सिंथेसिस इम्पेयर हो जाती है। और इसमें ये सब कुछ होते हैं फास्टिंग कंडीशन में सब कुछ होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसमें कोमा भी हो जाता है, डेथ हो जाती है और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ग्लूकोज कम हो जाती है, क्योंकि इम्पेयर ग्लूकोज सिंथेसिस है, इसमें ग्लूकोज कम होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और CPT2 की डेफिशिएंसी में हमारे पास क्या होता है
CPT2 की डेफिशिएंसी में हमारे पास क्या चीज़ें इफेक्ट होती हैं, वो होती हैं लीवर, कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल्स। कार्डिक मसल, लीवर एंड स्केलेटल मसल्स। अब जो सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे लेस सिवियर जो CPT2 डेफिशिएंसी होती है वो होती है स्केलेटल मसल्स में। और इसमें वो फिर क्या करती है, मसल वीकनेस हो जाती है, मायोग्लोबिनिमिया हो जाता है, और फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि एनर्जी तो बन नहीं रही इसलिए सब कुछ होता है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट यह होता है कि इसके ट्रीटमेंट में हम अवॉइड करते हैं फास्टिंग, फास्ट नहीं करते, अवॉइड फास्टिंग। और इसके सप्लीमेंट्स देते हैं मीडियम ट्राइसाइक्लिसरोल्स के सप्लीमेंट्स देते हैं, मीडियम ट्राइसाइक्लिसरोल के। और फिर हम इसमें जो करते हैं, हम ऐसी डाइट अडॉप्ट करते हैं जो कि डाइट ऐसी होती है जो कि हाई होती है कार्ब्स में और लो होती है फैट्स में, क्योंकि फैट्स की कंजप्शन नहीं करनी होती, क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही होती। दैट्स इट।